अफीम नीति को लेकर एक नया अपडेट आया है, जिसमें कि आज सांसद सुधीर गुप्ता ने फ़ोन पर वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल से बात की, जिसमें उन्होंने नई अफीम नीति 2024-25 को लेकर चर्चा की। नई अफीम नीति को लेकर वित्त मंत्रालय को जो सुझाव पत्र दिया था, उसमें कुल 31 बिंदु रखे गए हैं, इस बात का जिक्र किया है एवं कुछ बिंदुओं के बारे में उन्होंने फ़ोन पर भी बताया है। तो वे बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। लाइसेंस वितरित होने से पहले ही किसानों को पट्टे की ऑनलाइन सूचना दी जाए ताकि भ्रष्टाचार कम हो। दूसरा पॉइंट इसमें रखा गया है कि अधिक संख्या में नए लाइसेंस दिए जाए। इसके अलावा सन 1995-96 से कटे लाइसेंस भी दिए जाए, इस बात का भी सुझाव दिया गया है। सीपीएस पद्धति को लेकर भी उन्होंने कहा कि सीपीएस में अधिक औसत देने वाले किसानों को लुआई जीआई के तहत लाइसेंस दिया जाए, इस बात का भी जिक्र सुझाव पत्र में किया गया है। इसके अलावा नॉमिनी प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए और मार्फिन को लेकर उन्होंने कहा है कि मार्फिन 5.9% से कम करके 3.5 की जाए। इसके अलावा एक और बिंदु के बारे में उन्होंने बताया कि जिन किसानों के खेतों से चोरी हुई है और उनके पट्टे काट दिए गए थे, उन्हें भी अब पट्टे वापस दिए जाए, इस बात के लिए भी सुझाव पत्र में जिक्र किया गया है, ऐसा उन्होंने फ़ोन पर बताया है। लेकिन यह एक सुझाव पत्र है और अब देखना यह है कि इनमें से कौन कौन से बिंदुओं को सरकार नई अफीम नीति में जोड़ती है या फिर हर साल की तरह किसानों को चूरण देती है। इस प्रकार से हर साल सुझाव पत्र की बातें की जाती है, लेकिन मुश्किल से ही इनमें से कुछ एक पॉइंट को जोड़ा जाता है। और अगर इस बार भी सरकार अफीम किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाती है, तो सरकार को अफीम किसानों के रोष का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही नई अफीम नीति घोषित होती है, सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।